हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं इस ब्लॉग में बताऊंगी कि मेरे नीट का एग्ज़ाम कैसा हुआ था और अभी मेरा कोई ड्रॉप लेने का प्लान है या मेरा कोई बैकअप ऑप्शन है या नहीं। तो जो मेरा नीट का एग्ज़ाम है वो अच्छा नहीं हुआ था। पेपर तो काफ़ी मॉडरेट टाइप था और बायो लेंथी थी, मगर बायो ईजी भी थी। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा थे और उसमें मेरा सिली मिस्टेक की वजह से बहुत ज़्यादा गलती हो गया था। जैसे कि और कोई बहुत सारे सेंटेंस थे, अगर उसमें सी डी सही है तो मैं गलती से डी और ई टिक कर दी थी। ऐसे करके मेरा बायोलॉजी में मतलब स्टेटमेंट वाइज में ही क्वेश्चन थे सारे, आंसर से रीजन एक भी नहीं थे, तो काफ़ी गलती हो गया था। और फिजिक्स का भी मेरा जो पोर्शन है, जैसे कि एक क्वेश्चन था जिसमें एक्सेलरेशन पूछा था और फोर्स पूछा था, डायरेक्शन पूछा था। मैंने एक्सेलरेशन, फोर्स और डायरेक्शन तीनों सही निकाले थे और पर मैं डायरेक्शन ही उसमें जो डायरेक्शन था उसी से मेरा गलत हो गया था, तो मेरा सारा क्वेश्चन गलत हो गया था। ऐसे करके मतलब थोड़ी थोड़ी मिस्टेक से, सिली मिस्टेक से, क्योंकि मेरा बायो में ही काफ़ी टाइम चला गया था OMR फिलिंग के साथ, इसलिए मैं फिजिक्स केमिस्ट्री जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए काफ़ी मेरा गलत हो गया था। तो पेपर अच्छा तो नहीं हुआ था और इसमें ये मैं ब्लेम नहीं कर सकती हूँ कि पेपर हार्ड था, क्योंकि पेपर अच्छा था, वो करने लायक था। हाँ, थोड़ा लेंथी था पर बहुत ही अच्छा था। पिछले साल के पेपर से तो ईजी था, पर तैयारी में मेरी कमी थी, इसलिए सारा ब्लेम मेरा है, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ी नहीं थी। पेपर पर मैं कोई ब्लेम ही नहीं डाल सकती हूँ। और मुझे कोई ड्रॉप तो नहीं लेना है, मेरा ड्रॉप लेने का कोई प्लान नहीं है। और मैंने बैकअप ऑप्शन में जो एम्स BSc नर्सिंग है उसका फॉर्म पहले ही फिल कर दिया था, तो उसका एग्ज़ाम है 27 जून को। तो अभी भी मेरे पास टाइम है, कुछ 1 डेढ़ महीने का टाइम है मेरे पास। 1 डेढ़ महीने का अच्छे से मैं उसी को मैं तैयारी करूँगी और उसे अब मुझे एम्स का ही जो है मेरा मेन फोकस है। और मैं यूपी से हूँ, तो मेरे यूपी स्टेट का भी है यूपी सीनियर, मुझे वो भी फॉर्म फिल करना है और इन्हीं दोनों में से कोई एक मुझे निकालना है। तो एम्स का ये मेरा टारगेट है, उसका निकालना है। ऐसे ना वैसे एम्स तो मेरी पूरी कोशिश है जाने की, और यूपीसी नेट है तो उसका भी मैं भरी नहीं हूँ, सोच रही हूँ कि भर दूँ, क्योंकि उसका डेट अभी है 20 मई तक फॉर्म का डेट है। अगर आप में से भी कोई है जो भरना चाहता है तो भर सकता है। यूपीसी नेट में बता दूँ, वो एग्ज़ाम भी अच्छा है, उसमें आपको यूपी स्टेट है तो उसमें जितने उसके अंदर कॉलेज हैं ये गवर्नमेंट है BSc नर्सिंग के, वो मिलेंगे। जो मेरा ये मैं तैयारी करूँगी एम्स BSc नर्सिंग का, उसके लिए मैं फिजिक्स की यही बुक प्रीफर कर रही हूँ, क्योंकि इसमें पहले से ही 45 डेज़ का प्लानर दिया है कि कैसे कंप्लीट करना है और इसमें सारे हाई वेटेज वाले टॉपिक ही हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें PYQs भी हैं और अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इसी में फिजिक्स अपना करूँगी और इसी में कि मेरे पास बायोलॉजी भी है और मैं बायो इसी से करूँगी। बायो में मुझे लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है, तो बस मैं क्वेश्चन करूँगी और NCERT करूँगी, बस इतना ही। और जो एम्स BSc नर्सिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो करूँगी। हाँ, और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में मुझे रिवीजन की ज़रूरत है, और तो मैं सिद्धार्थ शर्मा सर के लेक्चर करूँगी। और ये मेरी केमिस्ट्री है। मैं केमिस्ट्री इसी सीरीज़ की तीनों बुक मेरे मतलब जो PW की 45 डेज वाली सीरीज़ वाली बुक है, उसमें का मेरे पास तीनों है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी। तो मैं उन्हीं से अपना तीनों सब्जेक्ट करूँगी। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें 45 डेज का आपको बना के दिया है किस दिन कौन सा सब्जेक्ट करना है। और मेरे पास एक ये मॉक टेस्ट सीरीज़ भी है, तो इसको मैं एक, अब मुझे नीट तो देना नहीं है तो मैं इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह ही देख करूँगी। डेली थोड़े थोड़े इसमें से क्वेश्चन करूँगी, क्योंकि जो बुक है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, पर सब्जेक्ट आपको यहीं कुछ, किसी में 30 है, किसी में 40-50, ऐसे करके काफ़ी कम क्वेश्चन हैं, तो मैं उसी से करूँगी। और जो फिर मेरा बाकी टाइम जो मेरा बचेगा, मैं इस वाली बुक से करूँगी जो 20 मॉक टेस्ट वाली है। और बायो में NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिजिक्स में सिद्धार्थ शर्मा सर के जो माइंड मैप्स हैं रिवीजन के लिए वो, और केमिस्ट्री में भी मैं जो नीतीश सर हैं, वो अनअकैडमी के टीचर हैं, नीतीश देवनानी सर करके हैं शायद, उनकी एक सीरीज़ है रफ्तार सीरीज, तो उसमें कुल 14 लेक्चर है पूरी केमिस्ट्री के लिए, तो मैं उसे करूँगी। तो ऐसे करके जो मेरा केमिस्ट्री है वो मैं अपना 20 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट कर लूँगी। आप लोगों में जो लोग इंटरेस्टेड होंगे एम्स BSc नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए, वो लोग भर सकते हैं, क्योंकि डेट अभी 10 मई तक है, तो आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीट ही सब कुछ नहीं है, उससे भी और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, नीट से भी ऊपर जो है वो है हमारी ज़िंदगी जो हमारे हाथ में है, तो टेंशन नहीं लेना है। और बहुत सारे कोर्सेस हैं, आप वो कर सकते हैं, या जिसमें आपको इंटरेस्ट है वह आप वो चीज़ कर सकते हैं। बस अपने आप को खुश रखिए, आप खुद से सेटिस्फाई होने चाहिए कि हाँ, मैं अपने से खुश हूँ। ठीक है, और तो पढ़ते रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।